आज हम करेंगे पाठ अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ के हम एमसीक्यू करने वाले हैं, यानी छोटा सा टेस्ट लेने वाले हैं आपका इस पाठ से रिलेटेड, वो भी एमसीक्यू में। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ पाए तो इस पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th बी क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा, तो पढ़ लेना। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, उसके विचार से, बी, उसके व्यापार से, उसके स्वभाव से, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके स्वभाव से। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पशु पक्षी कहां मंडराते रहते हैं? पशु पक्षी कहां मंडराते हैं? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, बस्तियों के आसपास, बी, पहाड़ों पर, सी, जंगलों में, डी, इनमें से कहीं नहीं। बच्चों, इस पाठ से रिलेटेड या इस पाठ के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, अपनी तरफ से नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए, बस्तियों के आसपास। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मानव जाति ने किसके बल पर भिन्नता की दीवारें खड़ी की हैं? मानव जाति ने किसके बल पर भिन्नता की दीवारें खड़ी की? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, बुद्धि के बल पर, बी, शक्ति के बल पर, सी, धन के बल पर, डी, इनमें से कहीं नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए, बुद्धि के बल पर। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पहले लोग कहां रहते थे? पहले लोग कहां रहते थे? आपके ऑप्शन। ए, बड़े बड़े दालानों में, बी, बड़े बड़े आंगनों में, सी, उपरोक्त दोनों यानी ए और बी दोनों, या फिर डी, बड़े बड़े महलों में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रकृति मनुष्य को कब दंडित करती है? प्रकृति मनुष्य को कब दंडित करती है? आपके ऑप्शन, जब वह प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ करता है, ऑप्शन बी, जब वह समुद्र को छेड़ता है, सी, जब वह इमारत बनाता है, या डी, इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए, जब वह प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ करता है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रकृति में आए असंतुलन के क्या परिणाम हैं? प्रकृति में आया असंतुलन का क्या परिणाम है? आपके ऑप्शन। ए, गर्मी में अधिक गर्मी, ऑप्शन बी, असमय वर्षा होना, सी, उपरोक्त दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों यानी ए और बी दोनों। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लेखक अब कहां रहने लगा है? लेखक अब कहां रहने लगा है? पाठ के अकॉर्डिंग जवाब देना है। आपके ऑप्शन। ए, इंदौर, बी, ग्वालियर, सी, चेन्नई, डी, मुंबई। देखते हैं कौन सही होता है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी, मुंबई। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कबूतर इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? आपके ऑप्शन। ए, दोनों अंडे टूट जाने के कारण, बी, ठंड के कारण, सी, घोंसला न मिलने के कारण, डी, इनमें से कहीं नहीं, कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों अंडे टूट जाने के कारण। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक की मां दरिया को क्या करने को कहती है? लेखक की मां दरिया को क्या करने को कहती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, साफ करने को, बी, देखने को, सी, सलाम करने को, डी, इनमें से कोई नहीं। आसान सा है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी, सलाम करने को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, समुद्र धीरे धीरे क्यों सिकुड़ रहे हैं? समुद्र धीरे धीरे क्यों सिकुड़ रहे हैं? आपके ऑप्शन। ए, क्योंकि उसकी जमीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए, ऑप्शन बी, क्योंकि बारिश कम हुई, ऑप्शन सी, क्योंकि पानी कम हो गया, ऑप्शन डी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि उसकी जमीन पर इमारतें और मकान खड़े हो रहे हैं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या खड़ा किया है? मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या खड़ा किया? आपके ऑप्शन। ए, सद्भाव, बी, स्वभाव, सी, भेदभाव और ऊंची दीवारें, डी, प्यार की दीवारें। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी, भेदभाव और ऊंची दीवारें। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न,
कौन सा धर्म कुत्ते को गंदा समझता है? कौन सा धर्म कुत्ते को गंदा समझता है? आपके ऑप्शन ए इस्लाम धर्म, बी ईसाई धर्म, सी हिंदू धर्म, डी जैन धर्म। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी ईसाई धर्म। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, च्योटा का घर कहां था? बच्चों आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। च्योटा का घर कहां था? आपके ऑप्शन ए नदी के पास, बी कुएं के पास, नहर के पास, या इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी कुएं के पास। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नूह शब्द किस भाषा से लिया गया है? नूह शब्द किस भाषा से लिया गया? आपके ऑप्शन ए सिंधी, बी अरबी, सी फारसी, या डी उर्दू। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी अरबी। पाठ में इसका जिक्र था। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, शेख अयाज के पिता की बाजू पर क्या रेंग रहा था? शेख अयाज के पिता की बाजू पर क्या रेंग रहा था? आपके ऑप्शन छिपकली, बिच्छू, चोंटा, या मच्छर। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी च्योंटा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नूह का असली नाम क्या था? नूह का असली नाम क्या था? आपके ऑप्शन पैगंबर, बी नूह लकब, सी लश्कर, डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी लश्कर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, शेख अयाज किस भाषा में कविता की रचना करते थे? शेख अयाज किस भाषा में कविता की रचना कर रहे थे? आपके ऑप्शन ए हिंदी में, बी उर्दू और सिंधी में, सी अरबी में, या डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी उर्दू और सिंधी में। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? आपके ऑप्शन ए छोटे छोटे डिब्बों में, बी बड़े बड़े घरों में, सी बड़े बड़े शहरों में, या फिर डी में से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए छोटे छोटे डिब्बों में। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, महाभारत में युधिष्ठिर का अंत समय तक किसने साथ दिया था? यानी महाभारत में युधिष्ठिर का अंत जब समय आया तो उसमें किसका साथ उसने पाया? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए कुत्ते ने, बी गधे ने, सी शेर ने, या डी घोड़े ने। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए कुत्ते ने। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों इसी तरह से आपको अदर चैप्टर्स के भी एमसीक्यू चाहिए तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th बी क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। यहां आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए समंदर पीछे खसक गया, ऑप्शन बी प्रदूषण बढ़ता गया, सी रास्ते से पेड़ों को हटाया, डी उपयुक्त सभी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसी चैप्टर का रिटन टेस्ट भी देना है। रिटन टेस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम वही फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th बी क्लास, इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। यहां आपको रिटन टेस्ट भी इसी चैप्टर का देखने को मिल जाएगा, तो ये भी जरूर देना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।